अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड की नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि 9th क्लास की बुक है उसके चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करने लगे हैं। एक्सरसाइज 6.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक करने लगे हैं और इन क्वेश्चंस में जो हमारा टॉपिक यूज़ होगा वो होगा रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक करवाया था और उसमें हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ किया था और मैंने आपको ये बताया था कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम जो सर्कल है उसके एंगल को डिग्रीज़ में, मिनट्स में और सेकंड्स में मेजर करते हैं। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक, उसमें हम ये सिस्टम यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम। तो इस वाले सिस्टम में और जो हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम पहले पढ़ा था उसमें फ़र्क सिंपल सा यही होता है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में मैंने आपको बताया था ना कि एक कंप्लीट सर्कल जो होता है उसमें उसका जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है और फिर मैंने आपको फर्दर मिनट सेकंड्स का बताया था। लेकिन इस सिस्टम में यानी रेडियन मेजर में और सर्कुलर सिस्टम में जो एक कंप्लीट सर्कल होता है उसका जो एंगल होता है वो हम 2 पाई लेते हैं। यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, लेकिन रेडियन मेजर सिस्टम में या सर्कुलर सिस्टम में हमारा कंप्लीट एंगल होता है 2 पाई। अब आप यहाँ देखें, ये मैंने लिखा है कि 2 पाई रेडियंस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं 360 डिग्री के। ऐसा क्यों होता है? अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये वैल्यू जो है ये भी कंप्लीट एंगल की ही दी हुई है, लेकिन सेक्साडेसिमल सिस्टम में जबकि ये वैल्यू भी कंप्लीट एंगल की ही दी हुई है लेकिन ये रेडियन मेजर में है। इसका मतलब है दोनों हैं तो इक्वली, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ कंप्लीट एंगल की वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब 2 पाई रेडियन इक्वल होता है 360 डिग्री के। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है? यहाँ पे ये किया हुआ है कि अक्सर ऐसे होता है एग्ज़ाम्स में आपको ये पूछा जाता है कि पाई रेडियन की वैल्यू जो है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होती है। तो 2 पाई की तो हमने पढ़ ली 360 डिग्री होती है, तो पाई रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल आपने ये करना है कि ये जो 2 है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था पाई रेडियन के साथ, इस 2 को आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 2 फिर अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और जब 360 और 2 डिवाइड होते हैं तो 180 डिग्री आते हैं। तो इस तरह से किया गया है, यानी फिर पाई रेडियन की वैल्यू क्या हो गई? 180 डिग्री बन गई। अब मैंने ये क्या लिखा है, ये मैंने जैसे पहले 2 पाई रेडियन की वैल्यू निकाली थी, फिर पाई रेडियन की वैल्यू निकाली थी, तो ये मैंने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली है। ये कैसे निकाली? मैंने यहाँ से पिछले स्टेप से पाई को भी हटा दिया। पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ना रेडियंस के साथ, तो पाई को जब हटाया तो वो इक्वल के उस तरफ जाके 180 के नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो इस तरह से हमें 1 रेडियन की वैल्यू मिल गई, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा हुआ था, पाई तो जा चुका है। जब कुछ ना लिखा हो तो फिर हम 1 लिख देते हैं और हम ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू जो है 180/पाई है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप याद रख लें, क्योंकि ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं कि पाई रेडियन की वैल्यू डिग्रीज़ में क्या होती है, 1 रेडियन की वैल्यू डिग्रीज़ में क्या होती है, या 2 पाई रेडियन की वैल्यू इस डिग्रीज़ में क्या होती है। दूसरी मेन चीज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम रेडियन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी रेडियन की डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं कि रेडियन आया कहाँ से होता है और ये होता क्या है। देखिए, ये एक कंप्लीट सर्कल है, ठीक, और आपको ये पता है कि जो सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर से लेके जो बाउंड्री तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो रेडियस होता है। तो ये रेडियस है और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ना, ये इसे कहते हैं आर्क। यानी ये पार्ट होता है इस पूरी बाउंड्री में से। अगर आप कोई पार्ट ले लें ना, थोड़ा सा छोटा ले लें, बड़ा ले लें, जितना भी ले लें, वो एक आर्क होती है। तो ये आर्क है और ये रेडियस है, ठीक। अब आप पहले यहाँ आए फिर मैं आपको बताती हूँ। रेडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क एंड रेडियस। यानी कि रेडियन कैसे बनता है? अगर हम रेशियो ले लें यानी डिवाइड की फॉर्म में, ऊपर नीचे की फॉर्म में लिखें। किसको लिखें ऊपर नीचे की फॉर्म में? सर्कुलर आर्क को, ये, और रेडियस को। तो अगर हम सर्कुलर आर्क और रेडियस की वैल्यू को रेशो की फॉर्म में लिखें तो वो जो रेशो बनती है उसे हम कहते हैं कि ये रेडियन है। यानी सर्कुलर आर्क और रेडियस की रेशो को रेडियन कहते हैं। अब वो रेडियन 1 रेडियन कैसे बनता है? इफ़ लेंथ ऑफ आर्क इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल देन रेशो इज़ 1 रेडियन। अगर आप कभी इस तरह कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि आपने जो आर्क ली है, आर्क की कोई अगर वैल्यू होगी वो ली है और रेडियस की कोई वैल्यू है वो ली है, और उसकी आप रेशियो लेते हैं और उसको रेडियन बनाते हैं, लेकिन
वो जो आप रेशो लेते हैं उसमें जो आपने आर की वैल्यू ली है और रेडियस की वैल्यू ली है वो बिल्कुल इक्वल आ जाती हैं। तो आपको पता है इक्वल चीज़ें रेशो में लिखी हो तो वो कट हो जाती हैं और कटिंग के बाद 1 आ जाता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि रेशो लेते हुए दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, वो कट होके 1 दे दें, तो उस टाइम वो रेडियन तो होगा तब भी, लेकिन तब उसकी वैल्यू को 1 रेडियन कहलाया जाता है। अब आप इस तरफ देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक के तमाम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन डिग्री में दिया हुआ हो और आपने उसको रेडियन सिस्टम में लेके जाना हो, तो डिग्री से रेडियन सिस्टम में जाने के लिए आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए, जब आप डिग्री में होंगे तो आपके पास कोई डिग्री की वैल्यू होगी ना, और उसको आपसे कहा जाएगा कि रेडियन में लेके जाएं, तो जो भी आपके पास डिग्री की वैल्यू होगी आपने बस उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, और आपका आंसर डिग्री से कन्वर्ट होकर चला जाएगा रेडियन में। इसी तरह से अगर आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम करेंगे, कि हमारे पास वैल्यू रेडियंस में हो, रेडियन सिस्टम में कोई वैल्यू हो और आपसे कहा जाए कि आपने डिग्री में वापस जाना है, तो आपके पास जो भी रेडियन सिस्टम की वैल्यू होगी आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, और आपका आंसर चला जाएगा डिग्री में। ज़रा ख्याल आपने इस बात का रखना है कि यहाँ मैंने पाई बाय 180 लिखा है, यहाँ 180 बाय पाई लिखा है, ये आपने उलट नहीं कर देना। यानी आपने ऐसे नहीं कर देना कि डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दें और रेडियन से डिग्री में जाने के लिए पाई बाय 180। तो इसको याद कैसे रखना है, अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका है, आप एक को याद रख लें, दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा। यानी देखें, आप यूँ समझ लें कि जो रेडियन होता है ना हमारे पास, उसमें पाई इन्वॉल्व होता है, रेडियन की वैल्यू में पाई इन्वॉल्व होता है, और इसीलिए हम जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो आप बस ये ध्यान में रख लें कि हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पाई हमारा ऊपर होगा, क्योंकि पाई की इंपॉर्टेंस होती है रेडियन में। रेडियन होता ही पाई की फॉर्म में। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमारे पास रेडियन में इसी तरह से एंगल्स आएंगे, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस तरह से। तो आप समझ लें रेडियन में पाई की बहुत वैल्यू है, क्योंकि एंगल ही रेडियन में पाई में होता है। तो आप जब डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अपने पाई ऊपर रखना है, बस पाई, क्योंकि पाई की इंपॉर्टेंस है, पाई आप इस तरह ध्यान में रख लें, ऊपर रखना है। तो दूसरा जो है वो फिर आपको खुद ही याद हो जाएगा, बस आप रखें एक को याद, और अगर ये वाला आए तो आपने पाई बाय 180 को ऊपर रखना है। अगर ये नहीं आता, डिग्री रेडियन से डिग्री वाला आता है, तो बस आपने जो एक याद रखा हुआ है ना कि पाई बाय 180 हम पहले ऊपर लेते थे, तो यहाँ पे फिर आप 180 बाय पाई लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, राइट द आंसर्स इन टर्म्स ऑफ पाई। इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि आपको इस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स हैं वो सारे सेक्साडेसिमल सिस्टम में दिए गए हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम यानी कि आपका जो एंगल है वो डिग्री में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, या फिर सेकंड्स में हो सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो सेक्साडेसिमल सिस्टम में होगा और आपने अपना आंसर जो है वो रेडियंस में देना है। और क्वेश्चन में एक ख़ास चीज़ ये कही गई है कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको पाई नज़र आना चाहिए, यानी कि हम पाई की जो है वैल्यू होती है, जो कि आपको पता है पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, वो हम पुट नहीं करेंगे, हमें आंसर में पाई को पाई ही रखना है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको 45 डिग्री दिया गया है, जो कि एक सेक्साडेसिमल सिस्टम की वैल्यू है, और अब हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम डिग्री से रेडियन की तरफ आते हैं तो हमारी जो भी डिग्री की वैल्यू होती है हम उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैंने 45 ले लिया और 45 को मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। अब आप इन दोनों की कटिंग कर सकते हैं 5 से, यहाँ बेशक आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप कटिंग करते हैं तो 45 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को अगर 4 से करें मल्टीप्लाई तो आपको 180 मिल जाएगा। तो इसलिए ऊपर आप 1 लिखते कटिंग करके, 45 1 से 45, 45 4 से 180। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आएँ, इस 1 को आप इग्नोर कर दें। आपको न्यूमरेटर में पाई नज़र आ रहा है, आप नीचे पाई को ले आएँ, और उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में 4 नज़र आ रहा है, 4 आप ले लें। और मैंने जैसा कि आपको बताया था हमारा जो आंसर है वो पाई में ही रहना चाहिए। पाई को हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1416, और जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें हमारे पास पाई जब भी आए आंसर्स में तो हम उसकी जगह 3.1416 लिखते हैं। लेकिन चूँकि इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि आपका आंसर पाई की टर्म में होना चाहिए, तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अभी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 2 में जो है वो आपको 150 डिग्री दे दिया गया है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस।
तो आप क्या करेंगे, 150 को लेंगे और 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से, क्योंकि हम डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 150 को लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 के साथ। यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे आप 0 को 0 से कट करते हैं, फिर आप इसकी 3 से कटिंग कर सकते हैं। जी 3 से आप कैसे कटिंग कर सकते हैं, 3 5 सा 15, 3 6 सा 18। इस तरह से अब आप देखिए आपके पास कटिंग के बाद क्या बच गया, आपके पास आ गया 5 पाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 6। अब मज़ीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आगे कटिंग भी नहीं हो रही, सॉल्व नहीं हो रहा, और पाई को पता है आपको कि आप एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने डिग्री से कन्वर्ट कर दिया एंगल को रेडियन में, और इस तरह से किया कि उसमें हमें पाई नज़र आ रहा है। और फर्स्ट पार्ट में भी हमने यही किया था कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया था और इस तरह से हमें पाई नज़र आ रहा था। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा है इनके मुकाबले में, वो इसलिए कि जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपका आधा जो है वो डिग्री में दिया गया है और आधा मिनट्स में दिया गया है। हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए डिग्रीज़ में, क्योंकि हम डिग्री से ही रेडियंस में जाते हैं, हम मिनट से रेडियन में या सेकंड से रेडियन में नहीं जाते। तो जहाँ स्टेप पे हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट डिग्रीज़ में थे, हम ईज़िली जो है रेडियन में चले गए थे। यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो आधा मिनट में आधा डिग्री में है, तो हम इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि कम्प्लीटली डिग्री में चला जाए। उसके बाद फिर हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस। इसके लिए आपने ये करना है कि जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में भी ये काम किया करते थे कि जब भी आपको डिग्री और मिनट्स या जो भी आपको डिफरेंट साइंस नज़र आए तो आप इसको प्लस की फॉर्म में लिख लेते थे, यानी कि 60 डिग्री और 30 मिनट्स को आप लिखेंगे लेकिन दरम्यान में प्लस लगा देंगे। इससे ये होगा कि जो डिग्री है उसको आपने डिग्री में ही रखना है, इसको अभी आपने कुछ भी नहीं करना, लेकिन ये जो मिनट्स हैं इसको भी हम डिग्री में ले जाते हैं। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जब भी कभी मिनट्स डिग्री में जाते हैं तो जो भी मिनट्स की वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 60 के साथ। तो जैसे 30 60 के साथ डिवाइड हुआ, हमारी जो वैल्यू थी बजाय मिनट में होने के ये डिग्री में कन्वर्ट हो गई, इसलिए आपने डिग्री का साइन लगाना है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। 60 डिग्री जो है ये 60 डिग्री ही रहेगा। यहाँ पे आप इस कटिंग कर सकते हैं, 0 को आप 0 से कट कर लें और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये आप देख सकते हैं कटिंग के बाद ऊपर 1 और नीचे 2 आ गया, 1/2 आ गया है, और 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं। अब आप देखें ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। तो 60 में अगर आप 0.5 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 60.5 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन जो है अब डिग्री में जा चुका है। अब हम इजीली डिग्री से रेडियन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप इसको दोबारा से लिखें 60.5, और साइन आपने डिग्री का नहीं डालना, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें पाई बाय 180 के साथ। जैसे ही आप इसको पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू चली जाएगी रेडियन में। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने इसको कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड किया इन दोनों को, तो ये देखें तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई थी जिसमें बहुत सारे डिजिट्स आ रहे थे। तो हम एक काम करते हैं, इसको अपने हिसाब से राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि आप पॉइंट के बाद 4th नंबर को देख लें, और 4th नंबर जो है 1 आ रहा है, चूँकि ये 5 या 5 से छोटा है, इस वजह से ये जो 6 है ये एक स्टेप आगे नहीं जाएगा, 6 ही रहेगा। तो हम इसको ले लेंगे 0.336। 0.336। तो ये मैंने खुद डिसाइड कर लिया कि मुझे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स चाहिए। ये आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी ले लें। नॉर्मली हम यूँ करते हैं कि 4th को देखते हैं और उसके हिसाब से हम 3rd तक वैल्यूज़ जो है लिख लेते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी राउंड ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, अब तो ये हमारा जो डिग्री में क्वेश्चन था, डिग्री और मिनट में सॉरी क्वेश्चन था, उसको पहले हमने डिग्री में कन्वर्ट किया और फिर डिग्री से हम रेडियन में चले गए। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ इन पार्ट्स में नहीं लिखी जो कि हमें लिखनी चाहिए, कि जैसे ही आपका आंसर आया रेडियन में आप साथ लिख दिया करें कि हमारा आंसर आ चुका है रेडियन में। यहाँ पे भी आप लिखते हैं और इस तरह से आप यहाँ पे भी लिखते हैं। ना भी लिखें तो भी ठीक है, लेकिन लिखना ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी कम्प्लीट हो गया। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें हमें एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री और इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सा है ये। इसमें आप 120 को लें और 120 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180। यहाँ पे आप कटिंग कर लें या बेशक कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें, डिवाइड कर लें। ये मैंने 0 की 0 से कटिंग कर ली। अब बाकी ये जो 12 और 18 की यहाँ पे इसको 3 से कर रही हूँ। 3 4 ज़ा 12,
3 6 आर 18। अब आप ये देखें इसकी दोबारा कटिंग हो रही है, ये आप 2 से कर सकते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में 2 और पाई रह गया है, तो आप 2 और पाई ले लें, और सॉरी न्यूमरेटर में 2 और पाई रह गया है तो मैंने 2 और पाई ले लिया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 रह गया है तो मैंने यहाँ से 3 ले लिया। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो डिग्रीज़ में था वो कन्वर्ट हो गया रेडियन में। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट किए। बस आप ये ध्यान में रखें, जब भी आप डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो आप पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, यूज पाई इज इक्वल टू 3.1416। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, यानी कि डिग्रीज़ में हमारी जो वैल्यूज़ थी हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि पिछले क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि आपके आंसर में पाई शो होना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपने जैसे ही पाई तक पहुँचे आप तो पाई की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें। तो इसका बिल्कुल मेथड क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, बस हमने पाई जैसे ही हमें नज़र आएगा अपने आंसर में हम पाई की जगह उसकी वैल्यू लिख के उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको 270 डिग्री दिया हुआ है, तो अब मैंने अगर इसको रेडियन में लेके जाना है तो आपको पता है अपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप 270 लें और 270 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ। ठीक, यहाँ पे आप थोड़ी सी कटिंग कर लें, यहाँ पे 0 को 0 से कट कर दें। इसकी कटिंग जो है वो 9 से हो रही है, आप 3 से भी कर सकते हैं। 9 3 ज़ार 27, 9 2 ज़ार 18। तो न्यूमरेटर में आ गया 3 पाई और डिनोमिनेटर में आ गया 2। अब इसके बाद आपने पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 3.1416, वो हम यहाँ पुट करने लगे हैं। तो पाई की जगह आप वैल्यू पुट करते हैं 3.1416 और नीचे आ गया 2। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। ये देखें मैंने इसको सॉल्व किया है, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया और जो भी वैल्यू आई मेरी इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 4.7124 4.7124 और साथ आप लिखते हैं रेडियन। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि डिग्री में था हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, और इस तरह से कन्वर्ट किया कि हमें पाई की वैल्यू में नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी थी, और अब हमारा आंसर जस्ट नंबर्स में शो हो रहा है, लेकिन ये आंसर रेडियंस में ही है। अब आप आ जाएं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप वही मेथड करेंगे जो आपने पहले किया था कि आप 60 लेंगे और 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। इसके बाद आप यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, 0 की 0 से कट हो रही है, इन दोनों को मैं 6 से कट कर रही हूँ। 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। फिर आप देखिए न्यूमरेटर में आपका 1 पाई रह गया था, आप इसको जस्ट पाई भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में 3 रह गया था, आप इसको यहाँ पे 3 लिख दें। अब आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है जो कि इक्वल होती है 3.1416 के, वो आप यहाँ पे पुट कर दें। 3.1416 ये पुट कर दी और नीचे 3 था। अब आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड कर दें। ये जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 1.0472 1.0472 रेडियन। तो इस तरह से आपका आंसर रेडियंस में चला गया। इसके बाद आप आ जाएं थर्ड पार्ट पे। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो ये थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट डिग्री में नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको पिछला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट डिग्री में होना चाहिए, तभी हम रेडियंस में जा सकते हैं। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं इनटू डिग्री, और इसके लिए हम क्या करते हैं, चूँकि आप देखेंगे दोनों साइंस डिफरेंट हैं, तो आप पहले तो इनको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि 180 डिग्री प्लस 45 मिनट्स। अब आप ये करेंगे कि 180 डिग्री को एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिग्री में है। 45 मिनट्स जो है इसको आप डिग्री में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, आपको पता है जब मिनट्स जो हैं वो डिग्रीज़ में जाते हैं तो हम इस मिनट्स को डिवाइड करते हैं 60 के साथ। तो ये जो मिनट्स हैं हमारे, इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से, और जैसी डिवीजन होगी ये पूरी वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए आप ब्रैकेट के बाहर आप डिग्री का साइन लगाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, 180 डिग्री को आपने एज इट इज़ लिख देना है, इन दोनों को आपने डिवाइड करके लिख देना है। डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.75 डिग्री। अब इसके बाद आप इन दोनों को प्लस कर दें। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 180.75 डिग्री, ये आपके पास आ गया। अब देख सकते हैं आप कि
आपका क्वेश्चन पूरा डिग्री में जा चुका है। अब आप इसको ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री से रेडियन में, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप 180.75 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 के साथ। अब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, जो आंसर आए, फिर आप पाई लिखें, पाई की वैल्यू पुट करें, या बेशक आप अभी पाई की वैल्यू पुट कर दें। तो हम अभी पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। 180.75 को आप एज इट इज़ लिखें, पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.1416 और 180 को एज इट इज़ लिखते हैं। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो आंसर है उसको 180 से डिवाइड करते हैं। ये देखें, ये आपके पास आ चुका है 3.15469 3.15469 रेडियंस। तो इस तरह से हमने आंसर रेडियंस में दे दिया। फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में है। तो इसको पहले हमें कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये करें कि इनको प्लस की फॉर्म में लिखें, यानी कि 75 डिग्री को एज इट इज़ लिख लें, प्लस का साइन लगाएं, 30 मिनट और फिर आ गया 45 सेकेंड्स। अब आपने ये करना है कि डिग्री को तो डिग्री में ही रहने देना है, और मिनट्स को आपको पता है डिग्री में जब हम कन्वर्ट करते हैं, यानी मिनट्स डिग्री में जाते हैं, तो हम जो वैल्यू होती है मिनट्स की उसको डिवाइड कर देते हैं 60 के साथ, ठीक है। और इस तरह से ये होता है कि जैसे ही हम 30 को 60 से डिवाइड करेंगे ये पूरी वैल्यू चली जाएगी डिग्री में। और ये 45 सेकेंड्स हैं, और सेकेंड्स को जब हम डिग्री में लेके जाते हैं तो हम सेकेंड्स की जो भी वैल्यू होती है उसको 3600 के साथ डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवीजन होती है हमारी वैल्यू चली जाती है डिग्री में। अब आप इसको 75 डिग्री को तो एज इट इज़ लिखें और इनको आप डिवाइड कर दें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो आपके पास आ जाएगा 0.5 डिग्री। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0125 डिग्री। अब देखें आपके पास ये तीनों वैल्यू डिग्री में है, तो अब इस वजह से आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा प्लस करके 75.5125 डिग्री। इस तरह से ये आपके पास वैल्यू आ गई। आप देखें पूरी आप डिग्री में कन्वर्जन हो चुकी है, तो आप डिग्री से रेडियन में ईज़िली जा सकते हैं। आप इस वैल्यू को नेक्स्ट स्टेप में दोबारा एक दफ़ा लिखें और पाई बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और फिर नेक्स्ट स्टेप में पाई की आप वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ इक्वल टू 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। अब आपने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको 180 के साथ डिवाइड कर दें। ये सब कुछ करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि आपने कितने लेनी है। आप पॉइंट के बाद 4 भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 5 भी ले सकते हैं, आपने जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। चले अगर आप ऐसा करें कि पॉइंट के बाद 4th नंबर को देखें जो कि 9 है, और अब इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है, तो ये 7 है ये इंक्रीज़ करके 8 बन जाएगा। तो आप 1.318 ले सकते हैं, 1.318 और साथ आप लगा दें रेडियन। तो इस तरह से आपने इसको, जो क्वेश्चन आपका आधा डिग्री में, आधा मिनट में, आधा सेकंड्स में था, पहले आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरह से वो आपका कन्वर्ट हो गया इनटू रेडियन। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, जिसके हमने 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। राइट द फॉलोइंग रेडियंस मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री, मिनट, सेकेंड्स। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना ऑपोजिट है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में हमने डिग्री को कन्वर्ट किया था रेडियंस में, और इस वाले क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि रेडियन से कन्वर्ट करेंगे डिग्री, मिनट और सेकंड, तीनों में हमारा ये आंसर जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये, जब भी कभी आप रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो आप जो भी आपको रेडियन की मेजरमेंट गिवन होगी आप उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि हम उसमें डिग्री से रेडियन में गए थे। लेकिन यहाँ पे हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो हम 180 बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
अब आप इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है π/4 जो कि रेडियन में एक मेजरमेंट दी हुई है। हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में। और जैसा कि मैंने आपको बताया रेडियन से डिग्रीज़ में जाने के लिए तो आप क्या करते हैं 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने π/4 को लिया और π/4 को मल्टीप्लाई कर दिया 180/π के साथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखें ये पाई और पाई जो है आपको क्रॉस में नज़र आ रहा है। क्रॉस से मतलब कि एक न्यूमरेटर में वैल्यू नज़र आ रही है और सेम जो है वो डिनोमिनेटर में नज़र आ रही है। तो ये दोनों यहाँ पे हो गए कैंसिल। अब आप इन दोनों को सॉल्व करें कि जो है वो डिवीजन कर सकते हैं कैलकुलेटर से। अगर आप 180 और 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। अच्छा, आप इसके बाद देखें ये जो यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखें यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है ना, ये हमारी आई है डिग्री में आई है, क्योंकि मैंने अभी जो काम किया है वो रेडियन से डिग्री में जाने वाला किया है। डिग्री में आई है तो अभी आप डिग्री ही लगाएं। लेकिन चूँकि क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आपके आंसर में मिनट्स और सेकंड्स भी शो होने चाहिए, तो मिनट्स और सेकंड शो करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि साथ 0 मिनट और 0 सेकंड्स शो कर सकते हैं। इस तरह से आंसर हमारा डिग्री, मिनट और सेकंड्स में चला गया। अब आप इसके नेक्स्ट पार्ट में आ जाएं। 5π/6 5π/6 के लिए आपने ये करना है कि 5π/6 को एज इट इज़ लिखना है और इसको चूँकि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप 180/π से मल्टीप्लाई कर दें। 180/π से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें पाई से कट हो रहा है, ठीक। 6 और 180 की भी कटिंग हो रही है। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 और एक 0 7 एज इट इज़ आप इसको लगा दें। अब देखिए न्यूमरेटर में तो सब कुछ कट हो चुका है, डिनोमिनेटर में तो सब कुछ कट हो चुका है। न्यूमरेटर में आप देखें आपके पास 5 और 30 नज़र आ रहा है। आप 5 और 30 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ गया 150 डिग्री, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे भी मिनट्स और सेकंड्स तो शो नहीं हो रहे, लेकिन हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने आंसर इस फॉर्म में देना है। तो आप यहाँ पे ये करें जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, मिनट्स और बल्कि थोड़ा सा मैंने क्लोज़ कर दिया, इस तरह से नहीं लिखते होते। 150 है डिग्री जो हमारा आया था, और मिनट्स ये और ये सेकंड्स। तो इस तरह से हमने डिग्री, मिनट और सेकंड्स में आंसर दे दिया। अब आप आ जाएं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट रेडियन में दिया हुआ है, ठीक। आप इसको लिखें। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π के साथ, क्योंकि हमने आंसर देना है डिग्री में। पाई और पाई की कैंसिलेशन हो गई। इसकी आप कटिंग कर दें, बेशक आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक। और चूँकि डिग्री आएगा, पहले डिग्री ही लिखा करें, क्योंकि अभी मैंने जो प्रोसेस किया है ना, पाई की जो वैल्यू थी, जो रेडियन वाली वैल्यू थी, उसको 180 से जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर डिग्री में ही पहले आएगा। जो पहला आंसर होगा डिग्री में होगा, और मिनट्स और सेकंड्स शो करने हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे, तो वो आप इस तरह से शो कर दें। अब आप आ जाएं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको रेडियन वैल्यू नज़र आ रही है, आपने इसको लिखा और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 180/π को, ठीक। पाई को पाई से कट कर दिया, 0 को 0 से कट कर दिया, और आप 7 18 को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आया उसके साथ 4 को डिवाइड करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 31.5 डिग्री। अब आप इसको देखें, जो 31.5 डिग्री हमारे पास आया है, ये डिफरेंट है उस आंसर से जो हमें पहले यहाँ मिल रहे थे। जो हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में आंसर मिले थे डिग्रीज़ में, वो होल नंबर्स थे, जैसे 45 था, 150 था, 15 था, और उनको हमने डिग्रीज़ में ले लिया था। और फिर मिनट्स और सेकंड्स जो थे हमें नहीं मिले थे, और उसकी जगह पर हमने 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स लगा दिए थे। लेकिन यहाँ पे हमें मिनट्स मिल सकते हैं और शायद सेकंड्स भी मिल सकते हैं, और उसकी रीज़न ये है कि ये एक डेसिमल नंबर है। और आपको पता है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस भी किए थे इस एक्सरसाइज के, तो जब भी हमारे पास डेसिमल नंबर आता था तो हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। किस तरह से कि आपको पता है कि 31.5 डिग्री है, और 31.5 डिग्री को हम इस तरह से लिख सकते हैं 31 डिग्री प्लस 0.5। ये मैंने कैसे लिखा, देखिए पॉइंट से पहले 31 था, उसको मैंने अलग कर दिया, और पॉइंट के बाद जो 5 था उसको मैंने ले लिया, और पॉइंट से पहले अब मैंने 0 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट से पहले 31 तो मैं उधर लिख चुकी हूँ। अच्छा, अब मैंने ऐसे क्यों किया?
इसकी रीज़न ये है कि क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है ना कि अपना आंसर जो है वो आपने डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में देना है। तो डिग्री में मेरा आंसर आ गया था और जैसे ही मैंने देखा कि ये एक नंबर डेसिमल फॉर्म में था तो मुझे वह चल गया कि मैं इसको फर्दर मिनट्स में या सेकंड्स में भी लेके जा सकती हूँ और इस तरह से मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब आपने ये करना है कि 31 डिग्री को तो एज इट इज़ रहने देंगे, जबकि ये साथ में जो 0.5 डिग्री है इसको आप मिनट्स में लेके जाएंगे। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जब डिग्री मिनट्स में जाते हैं तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और अब आप साइन जो लगाएंगे वो मिनट्स का लगाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमने 60 से मल्टीप्लिकेशन की अब डिग्री नहीं रहा, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। 31 को आप एज इट इज़ लिख दें और 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करें। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 30 मिनट्स आ जाएंगे। हमारे पास मिनट्स जो हैं वो आ चुके हैं, डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया, लेकिन अब हम मज़ीद सेकंड्स नहीं निकाल सकते। वो इसलिए कि अगर ये एक डेसिमल नंबर होता तो मैं फ़र्दर इसको 2 हिस्सों में ब्रेक डाउन करती और एक को मिनट ही रहने देती और दूसरे को मैं सेकंड्स बना देती। लेकिन चूँकि ये होल नंबर है तो इसका मतलब है सेकंड्स हमें नहीं मिलेंगे, इसमें हमें जस्ट मिनट्स तक ही मिला है। अब आप एक काम करें, यहाँ जो उसको प्लस साइन है उसको आप हटा दें और 31 डिग्री को लिखें, 30 मिनट को लिखें। जबकि अगर आप सेकंड्स नहीं भी लिखते तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने सेकंड्स को मेंशन करना है तो आप 0 सेकंड के फॉर्म में इसको मेंशन करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था रेडियन में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो फोर्थ का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो फिफ्थ पार्ट है इसमें हमारे पास नंबर है जस्ट, और इससे पहले जो हमने पार्ट्स किए हुए हैं जैसे ये देखें आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनमें सब में आपको पाई की वैल्यू नज़र आ रही थी, ठीक है। लेकिन इस वाले में आपको पाई की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। तो अब हमारा फ़र्क क्या पड़ेगा इस तरह से अगर हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये कि ये क्वेश्चन हमारा रेडियन में ही है, इसको हमने लेके जाना है डिग्री में, ठीक है। और डिग्री में ले जाने के लिए आपको पता है हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 180/π से। लेकिन पहले ये होता था कि हमारी वैल्यूज़ में क्वेश्चन में भी पाई होता था, तो जब हम फार्मूला लिखते थे 180/π तो इसका पाई उसके पाई से कैंसिल हो जाता था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ क्वेश्चन में तो कोई पाई था ही नहीं, जबकि मैंने 180/π से जब मल्टीप्लाई किया ताकि मैं डिग्री में चली जाऊँ तो ये पाई अब कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि चूँकि कैंसिलेशन नहीं हो सकती, हम इस पाई की नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व तो करना है। और आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.1416, वो हमने पुट कर दी। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। जब आप डिवीजन करेंगे तो आपको बहुत सारे डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी आप कितने लेना चाहते हैं। आप एक काम करें, 6 को देख लें। 6 जो है इसकी वैल्यू 5 से बड़ी है और इस वजह से ये जो 5 है ना ये एक स्टेप आगे ले जाएं और आप अपना आंसर ले लेंगे पॉइंट के बाद 296, यानी 57.296 57.296 और साथ आपने डिग्री लगाना है, क्योंकि अभी हम डिग्री में जा चुके हैं। और चूँकि आप इसको देख सकते हैं कि जो अब हमारे डिग्री आई है, जो वैल्यू आई है डिग्री में, वो फिर एक डेसिमल फॉर्म में है। और जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब हमारी वैल्यू पॉइंट्स में आई थी तो हमने उसको डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट्स में, एक को हमने डिग्री में रहने दिया था, दूसरे को हम मिनट्स में ले गए थे। तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, हम इसको 2 हिस्सों में लिख सकते हैं। पॉइंट से पहले वाले को आप ले लें 57 डिग्री और पॉइंट से बाद वाली जो वैल्यू है वो आप ले लें 0.296 और अब यहाँ पे आप 0 लगा दें और डिग्री लिख दें। अब ये करना है हमने कि 57 डिग्री को तो 57 डिग्री ही रहने देंगे, जबकि इस डिग्री को हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में। और डिग्री जो है मिनट्स में कैसे जाते हैं, अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है और जैसे 60 से मल्टीप्लिकेशन होगी ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी मिनट्स में। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। पहले आप 57 डिग्री लिखें, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 17.76, ये आप ले लें 17.76 मिनट्स।
अब इस वाले स्टेप को ज़रा गौर से देखें जो मिनट्स आए हैं वो फिर हमारे एक डेसिमल फॉर्म में आए हैं, यानी इसको फर्दर मज़ीद हम 2 हिस्सों में लिख सकते हैं। एक हिस्से को मिनट्स ही रहने देंगे जबकि दूसरे हिस्से को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 57 डिग्री को आप एज़ इट इज़ लिखें, 17 मिनट्स को भी आप एज़ इट इज़ लिखें, जबकि पॉइंट और पॉइंट के बाद वाले हिस्से को आप ले लें और अलग कर दें, ताकि बाद में इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। साइन दोनों के साथ मिनट का ही अभी लगाना है, क्योंकि अभी हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया नहीं है, हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 57 को एज़ इट इज़ लिखें, 17 मिनट्स को एज़ इट इज़ लिखें, और ये जो मिनट की वैल्यू है ना, इसको आपने करना है 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मिनट्स को हम सेकंड्स में लेके जा रहे हैं और मिनट्स जब सेकंड्स में जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई होते हैं। 0.76 को आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और अब आप सेकंड्स का साइन लगाएंगे। इसके बाद 57 को एज़ इट इज़ लिखें, 17 मिनट्स को एज़ इट इज़ लिखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आ जाएगा 45.6, आप ये ले लें 45.6। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि फ़र्दर तो हमने सेकंड्स को किसी और चीज़ में नहीं लेके जाना, तो इसलिए हमें जो है इस डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट तब हमें चाहिए होता है जब हमने फ़र्दर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके किसी और में कन्वर्जन करनी होती है। तो अब हमें तो आगे मज़ीद नहीं जाना, तो एक काम हम कर सकते हैं कि इसको हम नेक्स्ट स्टेप में राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी 57 डिग्री 17 मिनट्स को एज़ इट इज़ लिखें और इसको आप राउंड ऑफ करते हैं होल नंबर में। होल नंबर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट के बाद देखें 6 आ रहा है, तो ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी आ रही है, तो इस वजह से यहाँ वाला एक नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा और ये बन जाएगा 46 मिनट्स। अब आप प्लस का साइन हटा दें और ये देखें हमारा जो क्वेश्चन था 1 जो कि रेडियन में था, ठीक है, रेडियन में वैल्यू थी, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। तो आपका ये पार्ट जो 5th पार्ट था कंप्लीट हो गया। 6th पार्ट, अच्छा 6th पार्ट अगर आप देखें तो इसमें भी हमें पाई नज़र नहीं आ रहा था, जैसे कि हमें 5th पार्ट में पाई नज़र नहीं आ रहा था और हमने इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पाई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपको ये बात पता है कि जो हमें ये वैल्यू दी गई है 3.1416, ये तो ख़ुद पाई के इक्वल है, यानी कि हम यूँ कर सकते हैं कि हमें ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, जो नंबर दिया हुआ है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में पाई लिखते हैं, यानी ये लिखने की बजाय हम पाई लिखते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आप समझिए कि हमारा क्वेश्चन जो है पाई बन गया है और ये एक रेडियन में क्वेश्चन है। वैल्यू को डिग्री में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई पाई से, ताकि ये वैल्यू डिग्री में चली जाए, जैसे कि हम हर वैल्यू के साथ कर रहे हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 180 बाई पाई के साथ, ये मैंने कर दिया। ये पाए और ये पाए कैंसिल हो गए, अब आपके पास 180 आ गया। अब ये 180 की जो वैल्यू आई है, मैंने आपको बताया था पहली वैल्यू जो आती है वो डिग्री में लेते हैं। उसके बाद अगर आपको मिनट्स और सेकंड्स चाहिए तो मिनट्स और सेकंड हमें यहाँ नहीं मिल सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि होल नंबर है ये। तो मिनट और सेकंड अगर आप फिर भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 0 मिनट और 0 सेकंड। तो हमारी वैल्यू जो रेडियन में थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में। पार्ट नंबर 6 कंप्लीट। 7th पार्ट है 12 पाई, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमें पाई नज़र आ रहा है, तो ये काफ़ी सिंपल सा हो जाएगा। फिर अब ये रेडियन की जो वैल्यू है इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में, और डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि आंसर डिग्री में चला जाए। तो आपने 12 पाई लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 180 बाई पाई के साथ, और ये पाई और ये पाई हो गए कैंसिल। अब आप सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 2160 डिग्री, और चूँकि होल नंबर है तो आपको मिनट्स और सेकंड्स मिलेंगे नहीं, और आप जस्ट इसको फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए मिनट और सेकंड को लिख सकते हैं। तो रेडियन से हमने आंसर दे दिया डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें आपको 5 नज़र आ रहा है और फिर इसमें हमें पाई की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसा है जैसे हमने 1 वाली वैल्यू की थी 5 पार्ट में, तो उसमें हमें पाई की वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी, तो इस वजह से कैंसिलेशन हमारी नहीं हुई थी और हमने पाई की वैल्यू पुट की थी 3.1416। तो यहाँ पे भी हमें बिल्कुल वही चीज़ करनी है। तो अब ये वैल्यू तो रेडियन में है, ये तो हमें पता है, और रेडियन से हम डिग्री में जा रहे हैं, तो डिग्री में जाने के लिए मैं 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूँगी।
तो आपने इसको 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 180 बाई पाई के साथ, ताकि हम डिग्री में चले जाएं। लेकिन चूँकि इसके साथ पाई की वैल्यू नहीं है, इन दोनों की कैंसिलेशन पाई की नहीं हो सकती आपस में, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि पाई की वैल्यू पुट कर दें, विच इज़ इक्वल टू 3.1416। अब आप 5 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आए उसे 3.1416 से डिवाइड कर दें। जब आप डिवीजन करेंगे तो आपके पास बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने आप लेना चाहते हैं आप ले लें। मैं पॉइंट के बाद 3 नंबर लेना चाह रही हूँ और चौथे को मैं देख लेती हूँ क्या ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन मेरा 4th नंबर जो है वो 2 आ रहा है। इस वजह से आपका ये जो 8 है ये 8 ही रहेगा और हम इस वैल्यू को लेंगे 286.478। डिग्री का साइन आप लगाएंगे साथ। अब आप देख सकते हैं कि ये डिग्री में वैल्यू आई है हमारी, ये एक डेसिमल फॉर्म में है, तो इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि हमें मिनट्स में मिल जाएं और हो सकता है हमें सेकंड्स भी मिल जाएं। तो ब्रेक डाउन करने के लिए आप क्या करेंगे, 286 को ले लिया आपने पॉइंट से पहले जो वैल्यूज़ थी, और पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को आपने अलग कर दिया और 0 का साइन लगाया। ठीक है, अब आपने इसको डिग्री को तो एज इट इज़ लिखना है 286 डिग्री, जबकि ये जो डिग्री की वैल्यू है ना इसको हम ले जाते हैं इनटू मिनट्स, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 60 से मल्टीप्लिकेशन हुई ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में। अब आप 286 डिग्री को एज इट इज़ लिखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 28.68, ये आप ले लें 28.68 मिनट। अब आप देख सकते हैं जो मिनट्स की वैल्यू आई है ये हमारे पास फिर डेसिमल फॉर्म में आई है, तो फर्दर ब्रेक डाउन हम इसे करेंगे और एक को मिनट्स में रहने देंगे एक पार्ट को, और दूसरे पार्ट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप 286 को एज इट इज़ लिखें और जब इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो 28 को अलग कर दें और 0.68 को अलग कर दें। अब आप 286 को एज इट इज़ रहने दें, 28 डिग्री को एज इट इज़ 20 मिनट्स को एज इट इज़ रहने दें, और इसको ये जो मिनट्स की फॉर्म में वैल्यू है अगर आपने इसको सेकंड्स में लेके जाना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.68 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये वैल्यू अब मिनट्स से सेकंड्स में चली जाए। अब आपने क्या करना है, 286 डिग्री को फिर एज इट इज़ लिखना है, 28 मिनट्स को फिर एज इट इज़ लिखना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये देखें 40.8 आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड्स नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में जब मैं इसको लिखूँगी ना तो इसको मैं राउंड ऑफ करके लिखूँगी। इसकी रीज़न ये है कि देखें अब हमें मज़ीद तो ब्रेक डाउन करके सेकंड्स को मज़ीद किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना, ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो लास्ट स्टेप में अब हम इसको एज अ होल नंबर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको इधर राउंड ऑफ करके बता देती हूँ कि अगर 40.8 है हमारे पास और हमने इसको राउंड ऑफ करना है इनटू होल नंबर, तो पॉइंट के बाद 8 आ रहा है जो कि जाहिर सी बात है 5 की वैल्यू से बड़ा है, और इस वजह से इधर आपका ये जो 0 है ना ये एक स्टेप इंक्रीज़ कर जाएगा, 41 बन जाएगा। यानी अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इस वैल्यू को यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसको यूज़ करूँगी। और अब आप नेक्स्ट स्टेप में प्लस के साइन को हटा दें, ये हमारा आंसर आ गया। और जैसे मैंने बताया था 40.8 को मैं 41 लिखूँगी तो मैंने 41 लिखा। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन था जो कि रेडियन में था हमने उसे कन्वर्ट कर दिया इनटू डिग्री मिनट और सेकंड्स में। इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है 6.1 ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको अच्छे से समझ आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।